कराची न्यूज मेकर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता यूसुफ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल काबू में नहीं आ रही है। आज 78 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 4000 के करीब नए केसेस भी सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ मुल्क में ज्यादातर शोबे खुल गए हैं और आवाम की सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं। वजीर आजम ने सयाहत का शोबा खोलने का भी ऐलान किया है और आज कराची में ट्रांसपोर्ट खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। क्या कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ये दुरुस्त हिकमत अमली है? नैब ने आज कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उन्होंने अपना तहरीरी जवाब जमा कराया और पेशकश ये की कि वो वीडियो लिंक या स्काइप के जरिए तहकीकात के लिए हाजिर हैं, लेकिन नैब के लिए ये काबिल कबूल नहीं है। क्या ये दुरुस्त अमल है? पुलिस में इस्लाहात का नारा लगाकर इक़्तिदार में आने वाली पीटीआई ने पंजाब पुलिस के बजट में 3 अरब रुपए की कमी कर दी है। पुलिस जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुसलसल मसरूफ़े अमल है, तो क्या हुकूमत को इन हालात में ये फैसला करना चाहिए था? आज के मेहमानों का मैं तारुफ आपसे कराई दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ तजियाकार नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। नज़ीर लगारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कामरान यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके साथ साथ मुबश्शिर बुखारी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल हर दिन के साथ मजीद खराब हो रही है। आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन 4000 के करीब नए केसेस सामने आ चुके हैं और दूसरी तरफ सूरत हाल ये नजर आ रही है कि सिंध हुकूमत ने कराची में ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी है। वजीर आजम इमरान खान ने सयाहत का शोबा भी खोलने का ऐलान कर रखा है। हमारा सवाल ये है कि लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल में क्या कोरोना केसेस कंट्रोल हो पाएंगे? नासिर बेग चुगताई आपकी जानिब आऊंगी, क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल है कंट्रोल तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब कोरोना हमें कंट्रोल करेगा। कोरोना के पास सारे इख्तियारात हैं, तमाम कवानीन हैं, तमाम समाजी कवानीन हैं, तमाम मेडिकल के लॉज हैं उसके पास कि वो हमें कंट्रोल करे, हमें तबाह करे, हमें बर्बाद करे, हमें हलाक करे, हमें बीमार करे, हमारे अस्पतालों को भर दे, हमारे अस्पतालों के जो बेड्स हैं वो ऑक्यूपाई कर ले, हमारे डॉक्टर्स को मार दे, हमारी नर्सों को मार दे। ये सब कोरोना के पास है, क्योंकि हमने मईशत को तरजीह दी है इंसानी जान के ऊपर। जबकि मैं बार बार कहता रहा हूँ कि आप शरीयत से आ जाएं और शरीयत के बाद आप आ जाएं मिड पीरियड में, उसके बाद आ जाइए आप 1910 में और उसके बाद आ जाइए अदर वबाओं में। इंसानी जान की कीमत बहुत ज़्यादा रही है, बहुत ज़्यादा रही है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम से कम 3 अहादीस हैं जो इंसानी जान की वक़्त की बात करती हैं। उनमें कहीं नहीं लिखा कि बाज़ार खोलो, उनमें कहीं नहीं लिखा कि आप ट्रांसपोर्ट खोलो, उनमें कहीं नहीं लिखा कि आप ऊँट पर बैठ के बाहर चले जाओ। लेकिन अब सब कुछ खुल गया। अब हमने रियासत मदीना में रहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुनाफी काम करते हुए सब कुछ खोल दिया। जो बंद करना था वो भी खोल दिया और जो बचा है वो भी लुटा देंगे हम। तो ज़ाहिर है कोरोना के कंट्रोल तो हमसे नहीं हो पाएगा, कोरोना ही हमें कंट्रोल करेगा। अब अल्लाह ताला खैर करे, दुआ करें, दिए जलाएं, कुरान शरीफ पढ़ें, सूरह मुल्क पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, अपने ऊपर दम करें, दम के बाद पानी पढ़ें और उसके बाद बीमार हो तो हिम्मत तो डॉक्टर के पास चले जाइए। डॉक्टर के पास जाएंगे आप तो आपको बताएगा इतने लाख रुपए डिपॉजिट जमा करा दो। उसके बाद आप सिविल अस्पताल जाएंगे। मेरा सबको मशवरा ये है कि अगर बीमार हो तो पहले सिविल जाएं और जीना जाएं, तो शायद उन्हें बेड मिल जाए, अदरवाइज़ उनको बेड नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। तो आपके ख्याल में जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें कोरोना केसेस को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नज़ीर लगारी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल इस वक्त चल रही है, सैटरडे संडे को लॉकडाउन होगा, बाकी जो 5 दिन है उनमें 9 to 5 जो है होगा, ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि वाकई हम कोरोना केसेस को कंट्रोल कर पाएंगे? नज़ीर लगारी साहब।
नज़ीर लगाई साहब, आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में हम कोरोना केसेस को कंट्रोल कर पाएंगे? ठीक है, नज़ीर लगारी साहब से गालिबन उनको हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। कामरान यूसुफ साहब, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? मेरे ख्याल में नासिर बेग चुगताई साहब ने बड़े मुफस्सल तरीके से बयान कर दिया है कि कोरोना तो आउट ऑफ कंट्रोल ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि अगर आप आदादो शुमार देखें गुज़श्ता चंद हफ्तों के तो उससे अंदाज़ा होता है। मसलन 1 मई को पाकिस्तान में तादाद थी केसेस की 19,000, आज ये जो तादाद है वो बढ़कर 76,000 तक पहुंच चुकी है और अब बहुत तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है। तो ये कहना कि क्या कोरोना की सूरत हाल पर हम काबू पा लेंगे या कंट्रोल होगा, मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने ये एक कंसिडर्ड फैसला किया है। उन्होंने ज़ाहिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया होगा कि अगर हम मईशत को बंद करते हैं तो हमें कितना नुकसान होता है, अगर हम लॉकडाउन खोलते हैं तो कोरोना वायरस की वजह से हमें कितना होगा। तो बिलाखिर उन्होंने ये फैसला किया कि मईशत को खोल देना बेहतर है। जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुद ही कहा कि कोरोना वायरस तो ये फैलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसके साथ हमने रहना है और अमवात भी होंगी। तो सवाल सिर्फ इतना है कि बाकी मुल्कों में जिस तरह हमने देखा, इटली में, यूके में, कि वहां पर एक पीक आ चुकी है, जो पहली वेव आई, कि वो अपनी पीक अचीव कर चुके हैं कि किस हद तक केसेस बढ़े हैं। पाकिस्तान में अब ये देखने वाली बात है कि हमारी पीक किस हद तक जाती है। क्या ये तादाद लाखों में रहती है? क्या जो अमवात की शरह है, बज़ाहिर जो डॉक्यूमेंटेड डेथ्स हैं, वो अगर हम कंपैरिजन करें खास करके मगरबी ममालिक के साथ, तो बड़ा कम नजर आ रहा है। लेकिन शायद उसके अंदर भी एक चीज है कि अनरिपोर्टेड डेथ्स भी हो सकती हैं, क्योंकि अब ये मत भूलें कि बहुत से लोगों से मेरी भी बात हुई, एक खदशा भी है लोगों को कि अगर आपके अंदर शायद सिम्टम्स हैं, आपको खदशा है कि आपको कोरोना वायरस है, तो लोग खुद से भी रिपोर्ट नहीं करते। लोगों का ये ख्याल है, ये वहम है कि अगर आपने बताया कि आपको कोरोना है तो शायद हॉस्पिटल से आप जिंदा वापस नहीं आएंगे। तो ये अलग किस्म के मसाइल हैं। लाहौर का हमने देखा कि जो एक रिपोर्ट हमारे सामने आई थी। तो मेरे ख्याल में अब बिल्कुल नासिर बेग चुगताई साहब ने जो कहा कि जो कुछ करना है वो कोरोना ने करना है, तो बस अल्लाह से दुआ करें कि जो इसकी शिद्दत है वो उस तरह से ना हो जो बाकी मगरबी ममालिक में है। बाकी अल्लाह पे आसरा है हमारा। ठीक, यानी सिचुएशन अब हमारे कंट्रोल में नहीं है बल्कि ये कोरोना के कंट्रोल में है, ऐसा ही है? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, नज़ीर लगारी साहब। जी, मामला तो हमारे कंट्रोल से निकल चुके हैं और जिस तरह से इसको इजी लिया गया, जिस तरह से ओनरशिप नहीं दी गई, जिस तरह से वफाक ने लातअल्की रखी है कि जनाब हम क्या करें, अगर कोरोना की वजह से हम लॉकडाउन करते हैं तो फिर लोग भूखे मर जाते हैं। ऐसी सूरत हाल नहीं। अगर शुरू में 3-4 हफ्तों के लिए अगर एक सख्त किस्म का लॉकडाउन होता और इस तरह से चीज़ों को न फैलने दिया था तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। हमने वो नहीं किया। देखिए, बाकी ममालिक ने किया, नुकसान भी बहुत उठाया, लेकिन उन्होंने उसके नतायज भी हासिल किए। हमने नतायज हासिल किए बगैर लॉकडाउन को किया और हम सब मिल गए, यानी अदलिया की तरफ से आर्डर आया कि जनाब 24 घंटे के लिए खोलो मॉल्स को, और एग्जीक्यूटिव जो था वो मानने को तैयार नहीं था। और उसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में इस हद तक जो है वो लापरवाही की कि ना तो प्राइम मिनिस्टर आए और ना लीडर ऑफ अपोजिशन आए। तो हमारे इदारों ने मिलजुल कर ये तय किया कि जनाब अच्छा, कोरोना की वबा के हाथ लोग मरते हैं तो मरने दें, लेकिन ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो रिटेलिएट करें। लेकिन कोई एक वाकया भी रिटेलिएशन सबब बन सकता है, इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हुआ क्या है कि अमेरिका में क्या हुआ हमारे सबके सामने है, किस तरह से एक वाक़े ने पूरे अमेरिका के टोलो अर्ज में आग लगा दी है। तो ये बात तो ऊपर में नहीं आती। अच्छा, हम समझते हैं कि चूंकि हम एक ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है तो अमेरिका से ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट तो कोई भी नहीं, और हम जो चाहेंगे कर लेंगे, मनमाने नताइज भी हासिल कर लेंगे और लोगों को चुप भी करा देंगे। बिजनेस तो बिजनेसमैन का चलेगा, उसका तो नहीं रुकना चाहिए। बाकी गरीब का क्या बनता है? अब तक गरीब तो कोई उसकी जिंदगी में तो बेहतरी नहीं आई है। अच्छा, कोरोना ना भी आता तो क्या हमने लोगों को खुशहाल बना रखा? हमारी आधी आबादी तो वैसे ही गुर्बत की लाइन के नीचे है। उनको तो उस वक्त भी पता नहीं होता है जब कोरोना नहीं था,
उस वक्त भी उनको ये मालूम नहीं होता था कि आज शाम का खाना कैसे खाएंगे, कल दिन का सुबह के वक्त बच्चों को नाश्ता मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने वो दिन देखे हैं, हमने वो वक्त देखा है जब बच्चों को नाश्ता नहीं मिलता तो क्या होता है, और जब बच्चों को रात का खाना नहीं मिलता तो क्या होता है। तो हमारी ने इस बात की परवाह नहीं की। एक सेवियर किस्म का, एक बहुत ही खतरनाक किस्म का वायरस है जो दुनिया भर में फैल चुका है। हमने और हमारे साथ तमाम इदारों ने मिल